तो क्वेश्चन में दिया गया है कि अ वायर ऑफ सर्टन मटेरियल इज स्ट्रेच्ड स्लोली बाय 10%, इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर मुझे दे रखा गया है कि मटेरियल सर्टन है, मतलब सेम मटेरियल दिया गया है। तो सेम मटेरियल दिया गया है मतलब इस क्वेश्चन में जो अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो तो बदलने नहीं वाला। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो अपने आप गलत हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, अगर लेंथ को 10% स्ट्रेच किया गया मतलब रेजिस्टेंस तो चेंज होने ही होने वाला है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस सेम नहीं रहने वाला है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फैक्चुअली सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कैसे होता है। हमने कहा कि पहले रेजिस्टेंस, तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो होती है आर रो लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, अच्छा, एरिया को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, क्यों? कि सर जो एरिया होता है वो एल इंटू बी होता है। ठीक है, तो हमारा जो वॉल्यूम होता है वो एल क्यूब आता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो एरिया की जगह पे मैं V अपॉन एल भी लिख सकता हूँ। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन में कहा गया कि R की वैल्यू क्या बन सकती है। R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन एरिया की जगह पे वॉल्यूम अपॉन लेंथ, तो L ऊपर चला जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर अपॉन V बन जाता है। ठीक है, अच्छा, R इज इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर अपॉन V बन जाता है। अब इसको इंक्रीज़ कर दिया मैंने बाय 10%। ठीक है, तो जब इसको 10% इंक्रीज़ किया तो जो मेरा R डैश आएगा वो होगा रो एल स्क्वायर अपॉन V। ठीक है, इंक्रीज़ कितना है? प्लस 0.1 का। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो भी लेंथ थी उसमें 0.1 का इंक्रीज़ आया और उसका स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये वैल्यू बन जाती है R अपॉन R डैश इज इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर अपॉन V इज इक्वल्स टू रो एल प्लस 1 स्क्वायर अपॉन V। ठीक है, मटेरियल सेम है तो रो से रो कैंसिल, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा जो लेंथ है, लेंथ से लेंथ भी कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 1 की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो जो मेरा R बचता है वो आ जाता है 1 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन R डैश जो आता है वो आ जाता है 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर अपॉन 1। ठीक है, अच्छा, तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलता है R इज इक्वल्स टू 1.1 अपॉन R डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.1 मतलब 1.1, तो 1.1 का स्क्वायर अपॉन 1। ठीक है, तो 1.1 का स्क्वायर किया तो हमें पता चला 1.1 इंटू 1.1 1.21 आ जाता है। तो R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.21 अपॉन R डैश। ठीक है, तो जो मेरे R डैश की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, R डैश की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी R इंटू 1.21। ठीक है, तो मैंने कहा जो हमारा नया R डैश है वो 1.21 टाइम R इंक्रीज़ कर चुका होगा। ठीक है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जैसा कि हम बता चुके हैं कि मटेरियल सेम है तो सेम ही रहेगा, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.21 और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगी। थैंक